इसीलिए मेरे पागलों, आज की कथा भक्ति की कथा है, और जो भक्ति करता है, करहूं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी। यहीं से कथा हमने प्रारंभ की थी। करहूं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी। जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी। जिमी बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी। हाँ, जिमी बालक राखे। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, बोलो राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। बोलो जय रघुनंदन जय हनुमान, जय रघुनंदन जय हनुमान। बोलो संकट मोचन जय सिया राम। संकट मोचन जय सिया राम। करहूं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी। जिमी बालक राखे महतारी। जिम बालक राखे महतारी। जिमी बालक राखे महतारी। जैसे बालक को मां सुरक्षित संरक्षित रखती, वैसे ही भक्त को भगवान रखते हैं। बोलो सीताराम। मेरे युवाओं, आज की व्यासपीठ की चर्चा का सूत्र तुम्हारे काम आएगा। तुम जोश में नहीं, होश में सुनना। जो युवा माता पिता और गुरु को मानता है, उसकी जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। तो तुम्हारे आज दिन है, आज तुम जो चाहो सो बन जाओ। और मेरे पागलों, आज के बाद अगर तुम हमें मानते हो, तुम हमें दक्षिणा देना चाहते हो, तुम चाहते हो कथा सुनी है तो दक्षिणा देना है, और 9 वर्ष भी है, अगर तुम हमें मानते हो, हमें कुछ देना चाहते हो, तो एक ही वचन दो, मस्तक पर तिलक और मुख पर साधु जी जय सिया राम। साधु जी, साधु जी, साधु जी। हम तो कहते दीवालों में लिख दो साधु जी। मेरे पागलों, जो तुम्हें क्षण मिला ना 9 दिन का, ऐसा किसी को नहीं मिल सकता। इसी आनंद के लिए देवता तरसते हैं, इसी रस के लिए देवता तरसते हैं कि काश हम मनुष्य होते तो मृत्यु लोक में बैठकर राम कथा सुनते। खूब सुनो, बार बार सुनो, एक बार नहीं, कहीं भी मौका लगे। जरूरी नहीं तुम हमारी कथा सुनो, जिसकी प्रिय लगे सुनो, लेकिन सुनो, सुनो, खूब सुनो। और मेरे युवाओं, आज के बाद तुम याद रखना, आज कथा का विराम दिन है, जिंदगी का विराम दिन नहीं है। कथा कभी पूर्ण नहीं होती है, विराम होती है, क्योंकि इसके बाद फिर कहीं शुरू होगी।
तो आज की कथा में तुम राम के चरित्र से कुछ उठाना या ना उठाना, परिवार के बारे में तुम उठाना कि राम जी ने माता पिता गुरु के लिए अपना राजपद मोह त्याग दिया। और तुम अगर इतना नहीं कर पाए अपने गुरु के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, तो तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशील कोई बालक नहीं होगा, ना बालिका होगी। तुम्हारे माता पिता तुम पर हजारों सपने संजोए हैं, अनेक सपने हैं। हमारा बालक ये बनेगा, हमारा बालक हमारा नाम रोशन करेगा, हमारी बेटी नाम रोशन करेगी, हमारा बालक समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। और तुम अगर अपने माँ बाप और अपने गुरु का, हर गुरु की चाह होती हमारा ऐसा चेला हो कि नाम रोशन करे। इसलिए कई लोग हमसे कई लोगों का निवेदन था कि आपको आना है, हम जा नहीं पाए। सबको कहा था कि हम आएंगे, नहीं जा पाए। टंडन जी के घर जरूर गए। क्यों? क्योंकि हमें गर्व है, सब पर गर्व है, आप सब हमारे हो। लेकिन उनके यहाँ अचानक से वहाँ निकले, अन्नपूर्णा रसोई में गए तो उनके घर भी हम गए, लेकिन उन पर हमें गर्व है कि उन्होंने पूरे दमोह को एक करने की एक तैयारी तो की। उन्होंने पूरे दमोह को राममय तो कर दिया। ये तो अच्छा है ना। और ऐसे ही गर्व का काम तुम करो। अपने माँ बाप, हर गुरु की चाह होती हमारा शिष्य ऐसा हो जो हमारे नाम को बढ़ाए। हर माता पिता की चाह होती हमारा बेटी हो, हमारा बेटा, हमारी बेटी हो, हमारा बेटा नाम बढ़ाए। तो तुम लोग भी आज की बात मेरे युवाओं सूत्र के रूप में लेकर जाना। आज के बाद तब चैन से बैठना जब तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोता अनेक बार लगाता है सिंधु में, लेकिन हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती। कभी ना कभी वो मोती लेकर आता है। तुम राम कथा में, कृष्ण कथा में, हनुमान कथा में आकर के गोता लगाओ, कभी ना कभी तुम भक्ति रूपी मोती का हाथ में मुट्ठी बांध कर ले ही जाओगे। कभी ना कभी तुम गुरु को लेकर के ही जाओगे। और क्षमा करना, तुम हमसे इसलिए मत जुड़ना कि हम तुम्हारे मन की बात बता देंगे, इसलिए भी मत जुड़ना कि तुम्हारी समस्याओं का हल कर देंगे। नहीं, तुम इसलिए भी मत जुड़ना कि तुम्हारे पास संकट बहुत है तो मिटा देंगे। तुम इसलिए जुड़ना, तुम्हारे जो संकट हैं उनके लिए हम संकट मोचन का पता बता देंगे। तुम इसलिए जुड़ना हमसे। और माफ करिएगा, जोश में मत आना हमारे पास, होश में आना, क्योंकि बागेश्वर धाम में एक ही गली है आने की, जाने का रास्ता नहीं। और हमारी व्यासपीठ साधु मौज की व्यासपीठ है, जब जो करना सो करना। आज हमने कहा कि हमें 4 माइक लगाना है, सो 4 लग गए। बज 2 रहे, 4 लग गए, लेकिन लग गए। मन में था कि 4 माइक पर हम बोलेंगे। तो भाई साहब आगे को लोगों कूका मारे, हमने उसको बोला कि भाई 2 बंद कर, तो लगाए 4 हमें, जिसमें हमारे हनुमान जी को। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आपकी कथा में लाखों लोग आते हैं, हजारों, भारत के इतिहास में। हमने कहा कि हम लोगों के लिए कथा सुनाते ही नहीं, हमारे सामने हनुमान जी होते, हम तो हनुमान जी के लिए सुनाते। किसी को कुछ मिल जाए तो वो उसका काम। तुम्हें अगर हमारी कथा से कुछ मिल गया ना, वो तुम्हारा। और सुनकर तुम चले भी मत जाना। तुमने कथा सुन ली हो, तुम सोच लिए कि धर्मात्मा हो गए, ये तुम्हारी भूल है। धर्मात्मा कथा सुनने से तुम्हें नहीं बनना है। धर्मात्मा धर्म का आचरण करने से बनोगे। कथा में जो लिखा उस पर चलोगे, प्रातः काल उठोगे, माता पिता गुरु को प्रणाम करोगे, मस्तक पर तिलक लगाओगे और अपने कर्म को पाने के लिए अपनी ताकत झोंक दोगे, तब तुम धर्मात्मा कहलाओगे।